नमस्कार दोस्तों। ये मार्वल की दुनिया में हद से ज़्यादा बकचोदी चल रही है। BSKWA बेरोजगार सर्वे करने वाले एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ अगले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन असली सवाल तो ये कि क्या हमें सच में ज़रूरत है RDJ की? क्या हमें सच में अच्छी मूवीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि BSKWA के अनुसार केवल 2% लोग ही अच्छी मूवीज़ देखना चाहते हैं। बाकी सबका काम तो चल रहा है शी हल्क, मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल जैसी मूवीज़ से। तो आखिर हमें ज़रूरत ही क्या है RDJ को वापस लाके डॉक्टर डूम बनाने की? क्या पूछना है आपको? तो पहला सवाल तो ये होगा कि क्या आप अपने आप को एक क्रिमिनल मानते हैं? चलो भाई, बकवास से हटके कुछ असली बातें कर लेते हैं और अच्छी बातें कर लेते हैं। मतलब कि आयरन मैन के रोल के अलावा हमने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को किसी और रोल में कभी देखा ही नहीं और शायद एक्सेप्ट भी ना कर पाए। तो डॉक्टर डूम के रोल में देखना तो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। बट ये हो सकता है 2 कॉमिक्स को फॉलो किया जाए तो इनफेमस आयरन मैन और व्हाट इफ वेनम पॉजेस डेडपूल पार्ट 1। ये वो कॉमिक्स हैं जो इस चीज़ को पूरी तरह पुल ऑफ कर सकती हैं, लेकिन ये कहानी लोग दिखा के सकते हैं। ये तो MCU को जानते ही नहीं, मतलब कि ये कहानियाँ अभी करंट के MCU का पार्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आखिर करने क्या वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ तो इनफेमस आयरन मैन में डॉक्टर डूम आयरन मैन का मैंटल ले लेता है, उसका नाम ले लेता है पूरी तरीके से। और व्हाट इफ वाले शो में विक्टर वॉन डूम अपनी आत्मा को बदल लेता है टोनी स्टार्क की आत्मा के साथ, और फिर टोनी स्टार्क की याददाश्त भी चली जाती है। उसके बाद वो जीता है विक्टर वॉन डूम की लाइफ, ना कि टोनी स्टार्क की लाइफ। और विक्टर वॉन डूम जीता है आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की लाइफ। और फिर बहुत सारे कलेश होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके पास रोल क्या है, इसको चाहिए क्या, इन सब कैरेक्टर्स को आखिर चाहिए क्या? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे सीक्रेट टाइमलाइन के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे कोई भी हो। और ये नई एंकर बीइंग वाली चीज़ है, वो भी काफ़ी लफड़े वाली लग रही है। तो चलो इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं। ये एंकर बीइंग वाली चीज़ ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूल मैन को, क्योंकि मॉलिक्यूल मैन भी उस एंकर बीइंग की तरह ही है। क्योंकि मॉलिक्यूल मैन अगर मर जाएगा तो फिर पूरी टाइमलाइन ख़त्म हो जाएगी। हर टाइमलाइन के पास अपना एक मॉलिक्यूल बीइंग है। तो यहाँ क्या होने वाला है आखिर ये वाला डॉक्टर डूम किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, किस चीज़ से कनेक्ट करेगा, आखिर करने क्या वाला है, कैसे करेगा ये सब चीज़ों को? मैं एक सांस में तो सब कुछ बोल दिया, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। लेकिन एक पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, और वो इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग भी है कि मेरा दिमाग उस पर से हट ही नहीं रहा। वो ये है कि शैंग ची के जो कंगन है ना, उसकी चूड़ियाँ है ना, वो सारी की सारी एक्चुअल में डॉक्टर डूम की हैं। तो थ्योरी वाली स्टोरी तो कुछ इस तरीके से जाती है, ध्यान से सुनना, ये स्किप मत करना। स्किप कर दिया तो बहुत पछताओगे, ठीक है? क्योंकि हो सकता है सच भी हो जाए, तो फ्लैक्स कर सकोगे सबको। तो जैसा हमको देखने को मिला शैंग ची के एंडिंग में, वो किसी टाइप के बीकन को एक्टिवेट कर चुके हैं। अब वहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं। अब वो किस लिए आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो सिंपल सी एक चीज़ है कि ये 10 रिंग्स बनाई किसने? ये 10 रिंग्स बनाने वाले एलियंस हैं, और ये छोटे मोटे एलियंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं। हो ये सकता है कि आयरन मैन का कोई वेरिएंट है जिसे TVA वाले लेके गए थे शायद कैंग के समय पे, और वो अपनी जान बचा के जैसे तैसे भागा। ये देखने के बाद कि हर आयरन मैन का क्या हाल होता है, और ये इकलौता आयरन मैन है जो शायद पूरी तरीके से बच गया, क्योंकि ये आयरन मैन नहीं था, ये विक्टर वॉन डूम बन चुका था। तो जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागा और ऐसी जगह जा पहुंचा जहां हद से ज़्यादा रेडिएशन है, और वो सारी रेडिएशन इसके शरीर को अफेक्ट कर चुकी है बहुत बुरे तरीके। इसके जीन्स म्यूटेट होते जा रहे हैं लगातार, इसकी ब्रेन फंक्शनिंग चेंज होती जा रही है। उसके बाद हो सकता है ये मुगलान एलियंस इसे ढूंढ लें और लेके जाएं और देखें कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। इसके रेडिएशन को कंट्रोल करें, इसके रेडिएशन को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ ऑलरेडी जो होना था वो हो चुका है, ये म्यूटेट हो चुका है। अब इसके पास कुछ अलग सी शक्तियाँ आ चुकी हैं। शुरू में मुगलान एलियंस को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है, उनके लिए नई डिवाइसेस बनाता है, उन्हें अपनी पावर्स कंट्रोल करने में मदद करता है, उनके लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाता है जिससे वो अपनी शक्तियों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। अपने लिए भी चीज़ें बनाता है कि वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सके। लेकिन आखिर में ये वाला भी टोनी स्टार्क करप्ट हो जाता है, और करप्ट होने के बाद ये चाहता है पूरी दुनिया पे राज करना, पूरे मल्टीवर्स पे राज करना, और मल्टीवर्स के भी आगे निकल जाना। उसके लिए ये वो 10 रिंग्स बनाता है जिससे ये अपनी शक्तियों को पूरी तरह से हार्नेस कर सके। और इस चीज़ से डर के सारे एलियंस मिलके इसे
एक जेल में बंद कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होने वाला है कि इस डॉक्टर डूम के ऑफस्प्रिंग तो होंगे ही, और वो ऑफस्प्रिंग्स इसके डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रिंग्स एक्टिवेट होती हैं इसके डीएनए से। अब जैसा हम शैंग-ची में देख चुके हैं कि उसकी माँ के पास टेलीकिनेसिस की पावर थी, उसकी मौसी के पास भी, और यहाँ तक कि शैंग-ची के पास भी काफ़ी हद तक टेलीकिनेटिक पावर्स हैं। और जो लोग डॉक्टर डूम को जानते हैं वो तो अच्छे से ही जानते होंगे कि डॉक्टर डूम की स्पेशलिटी है टेलीकिनेसिस। वो टेलीकिनेसिस से चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है बिना छुए। बाकी शक्तियाँ तो उसकी बाद में आती हैं, सबसे मेन और प्रोमिनेंट शक्ति यही है। ये इंसान एक एक एटम को कंट्रोल कर सकता है। तो उसे रेस्क्यू करने के बाद, उसकी मरम्मत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब वो पूरी तरह से करप्ट हो गया तो इन एलियंस ने उसे एक जेल में बंद कर दिया। अब उस जेल में बंद करते हुए इनके हज़ारों लोग मारे गए, और हर एक एलियन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली कि एक एलियन 3 थैनोस पे भारी पड़े। उसने उन एलियंस में से एक का रिप्रेजेंटेशन आप देख चुके हैं शैंग-ची की मूवी में। हाँ, वो ड्रैगन, वो उन एलियंस में से एक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो एलियन कितने खतरनाक हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और उस बीकन के एक्टिवेट होने का मतलब है कि डॉक्टर डूम जो है अपना, उसकी चूड़ियाँ मिल गई हैं, मतलब उसके कड़े मिल गए हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि 10 रिंग्स का इस्तेमाल करके उन लोगों ने उसे बंद किया हो, क्योंकि कोई और चीज़ है नहीं जो उसके सामने टिक सके। वो अपने आप को ही संभाल पाएगा। उसकी खुद की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बंद किया गया है उस जगह। अब शैंग-ची को वो मिल गई है रिंग्स, और शैंग-ची के डीएनए का इम्प्रिंट उस पर चढ़ चुका है, जिस वजह से वो कीज़ अनलॉक हो गई हैं। अब वो उस बीकन को एक्टिवेट करेंगी, या तो वो बीकन यहाँ आएगा, या फिर वो बीकन अपने पास बुलाएगा, या फिर मुकलान एलियंस हमें देखने को मिलेंगे शैंग-ची की सेकंड मूवी में, जो बहुत दूर नहीं है, यहाँ फरवरी में ही है, काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकती है। और अगर नहीं दिखाएंगे ये लोग तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये डॉक्टर डूम की डूम्सडे वाले से पहले डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस किस तरह से करेंगे। कोई सेंस नहीं बनाएगी ये बात, क्योंकि यही बात एक सेंस बना रही है, क्योंकि ये चूड़ियाँ हैं, ये कंगन है, ये रिंग्स है एक्चुअल में, जो सच में मैनिपुलेट कर सकती है स्पेस टाइम रियलिटी को, क्योंकि ये दूसरी दुनिया के पोर्टल्स खोल सकती है। एक ऐसी दुनिया के पोर्टल को भी खोल सकती है जो पूरे मल्टीवर्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वहाँ टाइम का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अब सोचो ये रिंग्स कितनी पावरफुल है। और अगर ये एक्चुअल में डॉक्टर डूम की है तो भाई सरदर्दी वाली बात है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, धूल भी नहीं है। अब यार बात तो इसके बारे में बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ सेकंड कोई मूवी आती है ना तो उसके बाद ही बात कर पाऊँगा, क्योंकि अब आने वाली मूवीज़ में ये लोग इंट्रोड्यूस करें डॉक्टर डूम को एज अ वर्बली, ठीक है, वर्बली भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो भी समझ आ जाएगा। अब उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि यार क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो यार शेयर करो लोगों को, और थोड़ा सब्सक्राइब करने पे भी ध्यान दो, क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए हो मतलब कि यार पसंद करते हो मुझे, सच बात है। ऐसे मैं घर के लोगों में से एक हूँ।